अभी अप्रैल के महीने में, अगले महीने में डॉक्टर बालाजी केनिकर जी बोल के गए कि 15-20 दिन में हट जाएगा। वो क्या अप्रैल के महीने में पब्लिक से अप्रैल फुल करके गए। ईवीएम मशीन में जैसे कि 29 चिन्ह दिए गए, नाम दिए गए हैं, तो जो लायक है हम उसको वोट देंगे। उसका मतलब ये है, मेरे हिसाब से सब नालायक है। सबकी सरकार आई, सबके मेयर आए, बीजेपी के, शिवसेना के, गठबंधन में, लेकिन किसी ने भी डंपिंग ग्राउंड के यहाँ कुछ ध्यान नहीं दिया। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। पिछले कुछ दिनों से उल्लासनगर 5 काफी जोरों शोरों से अवैध डंपिंग ग्राउंड हटाओ मंच की तरफ से नोटा का प्रचार किया जा रहा है। वहीं अवैध डंपिंग ग्राउंड हटाओ मंच का ये भी कहना है कि कल्याण लोकसभा क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं वे उनके किसी भी लायक नहीं समझते हैं। इस वजह से भी वे नोटा का प्रचार कर रहे हैं। साथ ही अवैध डंपिंग ग्राउंड हटाओ मंच के सदस्यों का ये भी कहना है कि जब तक उल्लासनगर 5 से अवैध डंपिंग ग्राउंड नहीं हट जाता वे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी नोटा का प्रचार करेंगे। अवैध डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए बहुत से नगर सेवकों, आमदारों ने दावा किया, पर कोई भी पार्टी का नेता इस अवैध डंपिंग ग्राउंड को हटाने में असफल हुआ है, जिस कारण हम नोटा का प्रचार कर रहे हैं। साथ ही आम जनता के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि इस क्षेत्र का खासदार डॉक्टर है और इस क्षेत्र का आमदार भी डॉक्टर, फिर भी जनता की जान से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको, नोटा का प्रचार करने से शहर की जनता नोटा को वोट करेगी? हम लोग जो प्रचार करते हैं, जिस तरह से उनका रिस्पॉन्ड आ रहा है, हमको ऐसा लगता है कि नोटा को वोट जरूर करेगी और बहुत बड़ी तादाद में करेगी। क्यों करेंगे नोटा को प्रचार? जनता को ये मालूम पड़ चुका है, जो ये लोग बोलते हैं हम लोग फंड लाए हैं 150 करोड़ या 200 करोड़ का या जो भी बताते, लेकिन जनता को ये मालूम है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। वो जो ज़मीन है जहाँ पर ये लोग बनाने वाले हैं उसके वर्गीकरण के लिए कचरे के, वो ज़मीन अभी तक एक्वायर ही नहीं हुई है पूरी तरह से। वो ज़मीन में कुछ मालिकी है, वो लोगों ने ज़मीन दी नहीं है, उनको नहीं दी है, तो ये लोग फंड कहाँ पर लगाएंगे? अगर नहीं लगाएंगे तो इसको ये जो 6 महीना बोलते हैं, 6 साल में भी नहीं हो पाएगा इनका। और ज़मीन समझो एक्वायर करने गए भी तो आगे लिटिगेशन आ सकती है, कुछ कोर्ट कचहरियाँ हो सकती है, फिर कितना टाइम आगे जाएगा कुछ बोल नहीं सकते उसके लिए। ये पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं ये लोग। राष्ट्रवादी के पूर्व नगर सेवक का यह कहना है कि 148 करोड़ रुपए फंड आ चुका है, चुनाव के बाद रिसाइकल का प्लान का काम चालू किया जाएगा। वो अभी यहाँ जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं, इसके बाद में उनको पता चला है ये लोग नोटा का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमने फंड लाया है। जैसे कि मैंने बोला, वहाँ पर ज़मीन ही एक्वायर नहीं है। अगर ज़मीन अधिग्रहण नहीं हुई है तो कब अधिग्रहण करेंगे और कब फंड लगेगा, कब उनके टेंडर बनेंगे? अगर उन्होंने फंड्स लाया है तो वो पब्लिक में बताए, पेपर्स लाके, या ज़मीन अधिग्रहण हो चुकी है तो वो भी बताए। हम लोग को ऐसा मालूम पड़ा है कि वहाँ के लोगों ने भी आंदोलन किया है, जिनका ज़मीन है वो भी देने को तैयार नहीं है। वहाँ के लोगों ने इस तरह से आंदोलन किया है, भी तुम्हारी मुसीबत हमारे सर पे ऊपर ला रहे हैं आप लोग। आने वाले विधानसभा चुनाव है कुछ ही महीनों में, हाँ, तो उस वक्त आपकी भूमिका क्या रहेगी? ये जैसे कि हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया कि हमारी कमेटी बैठ के आगे की रणनीति तय करेगी, उसके बाद में क्या रहेगी। लेकिन ये जो नोटा का जो विषय है ये तो रहेगा ही रहेगा। सवाल ये है कि हम लोग आगे वाले, सामने वाले को वोट देना है या क्या है, वो आगे की रणनीति में तय करेंगे। नरेश जी, कल एक निजी चैनल पे पूर्व नगर सेविका का इंटरव्यू दिखाया गया, जिसमें उन्होंने अवैध डंपिंग ग्राउंड हटाने का वचन दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, कल मैंने इंटरव्यू देखा, रात को चला था, जिसमें मीना सोंडे जी कह रही है कि मोदी को आगे बढ़ाना है। हम भी जानते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मोदी ज़रूरी है हमारे देश के लिए, लेकिन यहाँ पे हमको जो लोकल तकलीफ़ है, हमारे घर में धुआं, ऑफिस में धुआं, बच्चों को तकलीफ़, उसके लिए हम किधर जाएंगे? जहाँ तक अभी मीना सोंडे जी ने बोला कि इलेक्शन के बाद हम श्रीकांत शिंदे जी से मीटिंग लेंगे, तो 10 साल तक क्या कर रहे थे? 10 साल हो गया ये मुद्दे को। 8 साल से तो इतना तकलीफ है पब्लिक को कि हर नगर सेवक खुद डरने में बैठा, दुनियादारी की, लेकिन किसी का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। और हमको यहाँ लोकल पब्लिक को इतनी तकलीफ़ है और अभी भी ये मीटिंग करेंगे। 2 टर्न हो गया कि श्रीकांत शिंदे जी ने ये वादा किया था कि डंपिंग ग्राउंड हटाएंगे, ये होगा वो होगा, खाली लॉलीपॉप चल रहा है।
अभी अप्रैल के महीने में, अगले महीने में डॉक्टर बालाजी केनिकर जी बोल के गए कि 15-20 दिन में हट जाएगा। वो क्या अप्रैल के महीने में पब्लिक से अप्रैल फुल करके गए, 15-20 दिन में हट जाएगा। क्या हुआ? आज बालाजी केनिकर की कहीं भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है। ये क्या मतलब है? अभी तक मतलब लॉलीपॉप दे रहे सबको, अप्रैल में हटेगा, 10 दिन में हटेगा, 15 दिन में हटेगा, 20 दिन में हटेगा। नरेश जी, देखा गया पिछले 1 महीने में अलग अलग नगर सेवकों की अलग अलग भूमिकाएं आ रही हैं। कई नगर सेवकों का यह कहना है कि अवैध डंपिंग ग्राउंड यहाँ से नहीं हटेगा। कई का कहना है कि अवैध डंपिंग ग्राउंड यहाँ से काफ़ी जल्द चुनाव के बाद हट जाएगा। नहीं, वो चीज़ें तो हम 10 साल से सुनते आ रहे हैं ना। पहले यहाँ पे दिया गया था 15 दिन या 6 महीने के लिए डंपिंग ग्राउंड आएगा। फिर उसका एक ठेका दिया गया प्लेन का 35 लाख रुपए में। वो ठेका किसने लिया वो भी सबको मालूम है। नरेश जी, आप नोटा का प्रचार कर रहे हैं अवैध डंपिंग ग्राउंड मंच की तरफ से। क्या लगता है आपको, जो भी उम्मीदवार दिए गए हैं कल्याण लोकसभा क्षेत्र में, क्या वो उम्मीदवार अवैध डंपिंग ग्राउंड हटाने को सक्षम नहीं है, जिस कारण आप नोटा का प्रचार कर रहे हैं? ईवीएम मशीन में जैसे कि 29 चिन्ह दिए गए, नाम दिए गए, तो जो लायक है हम उसको वोट देंगे। उसका मतलब ये है, मेरे हिसाब से सब नालायक है। सबकी सरकार आई, सबके मेयर आए, बीजेपी के, शिवसेना के, गठबंधन में, लेकिन किसी ने भी डंपिंग ग्राउंड के यहाँ कुछ ध्यान नहीं दिया। इसके लिए हम लोग 29 नंबर नोटा का प्रचार कर रहे कि सबके सब नालायक है। कुछ दिनों से नोटा का प्रचार किया जा रहा है, क्या है आपका नोटा का प्रचार करने का मुख्य कारण? सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो हमारे डंपिंग ग्राउंड की हर न्यूज़, हर चीज़ कवर की है, लोगों तक पहुंचाई है। सर, ये डंपिंग ग्राउंड का जो विषय है ये काफ़ी टाइम से, करीबन 8 साल से लोगों के लिए एक त्रास बना हुआ है, एक श्राप बना हुआ है, जिसके कारण बहुत से लोग बीमार भी हुए। और सुनने में आ रहा है, जैसा अभी हम लोग गए थे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो कई लोग बता रहे थे वो दमे के कारण, टीबी के कारण कई लोग गुजर भी चुके, जिनकी हमें अभी तक जानकारी नहीं थी। कई बार देखा गया अवैध डंपिंग ग्राउंड मंच की तरफ से आंदोलन किए गए, उसके बाद भी लगता है आपको इस बार नोटा का प्रचार करने से कि कोई फर्क पड़ने वाला है? सर, हम लोग जो पहले कर रहे थे उस चीज़ का किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। हमने पहले सोचा था कि भाई ठीक है, हम लोग आंदोलन वगैरह करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो लोग हमारी तकलीफ़ें हैं वो समझ सकेंगे, मगर वो लोग बिल्कुल समझने को तैयार नहीं। वो कान नाक आँख बंद करके बैठे, अभी तक उनको कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता है। आज से 2 महीना पहले मैंने भूख हड़ताल के लिए एक लेटर दिया था, जिसमें हमारे श्रीकांत शिंदे जी भी है, एकनाथ शिंदे जी भी है, और कहीं ऑफिस में वगैरह भेजा हुआ है, मगर उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। ये मैंने लेटर भेजा है 20 फरवरी 2024 को। इसमें आप देखेंगे ये पोस्ट की जो इसमें श्रीकांत शिंदे हैं और ये जो है एकनाथ शिंदे जी का है, मगर आज 3 महीना हो चुका है, इसका कोई हमें रिप्लाई नहीं मिला है, जिसके कारण अभी हमें रोष प्रकट करना पड़ा है और हम लोग ये काम कर रहे हैं। अगर चुनाव के बाद भी यहाँ से डंपिंग ग्राउंड नहीं हटा तो अवैध डंपिंग ग्राउंड मंच की आगे की भूमिका क्या रहेगी? सर, वो हमारी जो कोर कमेटी है वही फाइनल करेगी कि आगे रणनीति क्या होनी चाहिए, मगर मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो नौबत नहीं आने दीजिए कि हमें अलग कुछ सोचना पड़े। अगर जनता सच में उनको तकलीफ़ है, अगर नोटा को वोट कर रही है, तो हमें आगे कोई भी रणनीति करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रकाश जी, कई लोगों के मन में ऐसा भी सवाल उठ रहा है कि नोटा को वोट करके क्या वह लोग अपना वोट वेस्ट कर रहे हैं? सर, ये मुझे 2-3 दिन से कई लोगों की फ़ोन वगैरह भी आई है और कई लोग सामने भी पूछ रहे। तो सर, मैं बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने इससे पहले भी कई बार सबको वोट किया है, किसी ने किसको वोट किया है, या हमने 2 बार श्रीकांत शिंदे जी को भी वोट किया हुआ है, मगर आज 8 साल से उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। और हर चुनाव में हमें खाली दिया जाता है सिर्फ लॉलीपॉप, चुनावी लॉलीपॉप, जो आज भी एक मैडम हमारी बहन दे रही है। वो हमें कोई उसका प्रॉमिस वगैरह नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगी हम किसी का प्रॉमिस, किसी का वादा, किसी के भी बात में नहीं आएंगे। मैं मेरी 5 नंबर की जनता से एक निवेदन, एक अपील करना चाहता हूँ। इस समय आपके घर पे
आपके द्वार पे हर कोई वोट मांगने आया है, मगर जो भी आ रहा है अपने स्वार्थ के लिए आ रहा है। हम जो आपके लिए घर पे आए, हम मांगने कुछ आए तो आपकी सेहत के लिए मांगने आए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आने वाले चुनाव में जितना मैक्सिमम आप नोटा को वोट करेंगे उतना ही ये जल्दी इसका हल हो जाएगा। कुछ दिनों से नोटा का शहर में प्रचार हो रहा है, क्यों हो रहा है नोटा का प्रचार? ये सब डंपिंग ग्राउंड की वजह से हो रहा है। आजकल देखा जाए तो उल्लासनगर 5 में ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी और बीमार लोग उल्लासनगर 5 में ही हो गए हैं और हमारी तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। श्रीकांत शिंदे साहब जी को हम लोगों ने पहले भी एक बार बोला था, उसने कहा था कि हाँ हम उसको करेंगे। एक बार नहीं, अभी दूसरा बार हो गया, अभी तीसरा बार आ रहे हैं, कोई उसका मतलब नहीं है और ना ही हमारे डंपिंग ग्राउंड के ऊपर कुछ ध्यान देते हैं। आज जो हमने डंपिंग ग्राउंड की वजह से ये नोटा का प्रचार किया है, ये आज जो उल्लासनगर 5 की जनता डंपिंग ग्राउंड की वजह से कई बीमारियों में लिपट गई है। आज हम ये चाहते हैं कि ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटना चाहिए और उल्लासनगर 5 की जनता भी यही चाहती है कि ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटना चाहिए। पर उस विषय में आखिर आज हम इस मजबूरी में कि आज कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं है, इसीलिए हमें ये नोटा का प्रचार करना पड़ रहा है और इसमें हमारे साथ उल्लासनगर 5 की जनता भी पूरा सहयोग कर रही है और बढ़ चढ़ के नोटा का वोट होगा। और इस बार पहली बार ऐसा होगा पूरे हिंदुस्तान में कि उल्लासनगर 5 से नोटा जो वोटिंग होगी और भर भर के होगी। आने वाली 20 तारीख को मतदान दिन है, क्या अपील करेंगे लोगों से? हम लोग अपील यही करेंगे कि सबको नोटा देने गए साल भी हम लोग ने मोर्चा निकाला था, दुकानें बंद किए थे, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकला। ये बार भी हम लोग अभी दुकान से तो निकले, अभी घर से भी निकलना पड़ेगा। ऐसी हालत बेहतर से बेहतर हो रही है कि लोगों की तकलीफ बहुत ख़राब होती जा रही है। इस बार हम यही अपील करेंगे सबको नोटा देने गए और कुछ भी नहीं। कोई भी नगर सेवा कोई भी आगे नहीं आ रही है ये बातों के।